गाइस, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आज एक बार फिर आप लोगों के लिए 10th क्लास की अगली वीडियो लेके आया हूँ। 10th क्लास की लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है वो पूरी तरीके से हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम आज से स्टार्ट करेंगे जो कि पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताऊँगा और उसके बाद फिर हम फर्दर पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बताने के लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने बहुत बार कुछ इस टाइप से टर्म लिखी हुई देखी होगी। सपोज़ 4x² + 3x + 2 कुछ इस टाइप से, ठीक है, या फिर 4x + 3y कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं किसके? हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के। यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स यूज़ होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे वेरिएबल्स। जैसे अगर इसकी बात करूँ तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज़ हैं? इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ है x। एंड इसकी बात करें तो यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज़ है? यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ है, x एंड y। ठीक है। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर्स में हो, उसकी पावर किस नंबर में हो? होल नंबर्स में। तो वो हमारा वेरिएबल की पावर होल नंबर में होता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे मैं अगर आपको एक दो एग्जांपल बताऊं तो कुछ इस टाइप से, जैसे 1/x-1 हो गया, √x + 2 हो गया, 1/x² + 2x हो गया। अगर हम इन एग्ज़ाम्पल्स को देख लें तो ये जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि इन एग्ज़ाम्पल में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर्स में नहीं है, तो दे आर नॉट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नंबर क्लियर। तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन हमको समझ आ गई। पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर एवरी टाइम पे होल नंबर्स में होनी चाहिए। अगर होल नंबर्स में पावर नहीं होगी तो वेरिएबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। देन कुछ टर्म्स और यूज़ होते हैं इसमें, वो हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो देखिए, एक टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं वो होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल बोल सकते हैं आप लोग इन पॉलिनोमियल। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए कि इसकी जो यहाँ डिग्री कितनी है, तो इसमें वो हाईएस्ट पावर जो दे रखा है वेरिएबल का वो 2 है, तो यहाँ पे ये जो होगा इसकी डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका अगर पूछा जाए तो दोनों की पावर 1 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो डिग्री दैट इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल्स, उसको हम डिग्री बोलते हैं। देन अब हम कुछ पॉलिनोमियल्स के टाइप्स समझ लेते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं कुछ टाइप्स की बात करूँ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो टाइप्स होते हैं वो उनकी डिग्री के हिसाब से होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहला पॉलिनोमियल, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिसके अंदर उनकी डिग्री वो क्या होती है? हमारी वो 1 होती है। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं तो ये हो जाएगा y + √2, x - 2/11, 3x + 7। ये सारे के सारे वो पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें डिग्री जो है वो 1 है। और डिग्री क्या होती है? डिग्री हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की। देन सेकेंड कैटेगरी जो बनती है हमारी वो बनती है क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। जब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक जो होता है, क्वाड्रेटिक जो वर्ड है उसमें क्वाड्रेट का मतलब, क्वाड्रेट जो इसके अंदर वर्ड यूज़ होता है, अगर मैं इसका आपको मतलब बताऊँ तो क्वाड्रेट वर्ड का जो मतलब होता है हमारा वो होता है स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। तो सिंपल अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ तो प्रॉपर ये वर्ड खुद ही डेफिनेशन है। ये क्लियरली बोल रहा है कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए?
वो 2 होनी चाहिए। वो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देन 2y स्क्वायर प्लस 6 समथिंग, कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल है। डिग्री है वो कितनी है, वो 2 है। देन थर्ड इसकी कैटेगरी हमारे पास बनती है, वो है क्यूबिक। देन क्यूब वर्ड से क्यूबिक बना है, तो क्यूब का मतलब पता है आपको, पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इस केस में जो डिग्री हमारी होती है वो कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे एक्स की क्यूब प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 7, या वाई की क्यूब प्लस 9, कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इसके अलावा और भी टाइप्स होती है, बट हमें ज़रूरत अभी इन्हीं टाइप्स की है, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। देन हम इसलिए हम इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक्स पॉलिनोमियल्स के कुछ टाइप्स हैं। देखिए नेक्स्ट जो हम इसमें टर्म यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं कि ज़ीरो क्या होते हैं, तो एक्चुअल में ज़ीरो जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक पॉलिनोमियल एफ दे रखा है, सपोज़ x माइनस 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम कौन सी कंसीडर करें जिससे ये एफ ज़ीरो बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ x की जगह पे 2, तो देख सकते हैं आप f2 कितना बन रहा है हमारा, वो बन रहा है 2 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू द 0। तो x की जगह पे 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल 0 बन गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो x इज़ इक्वल टू 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो किसी पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जो कि उसको ज़ीरो बनाती है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल जिस कैटेगरी का होगा एवरी टाइम पे उतने ही ज़ीरोज़ निकलेंगे। अगर लीनियर कैटेगरी का पॉलिनोमियल है तो उसके सिर्फ एक ज़ीरो निकलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक कैटेगरी का पॉलिनोमियल है तो उसके 2 ज़ीरो निकलेंगे। या फिर सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं तो जितनी डिग्री उतने ज़ीरोज़। अगर 2 डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की तो उसके 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की 3 डिग्री है तो उसके 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे कुछ। देखिए इसके बाद हमारा जो अगला टर्म यहाँ पे बनता है कि अगर ज़ीरोज़ का मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताऊँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। तो सिंपल देखिए, अगर सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, सपोज़ एक पॉलिनोमियल है, कुछ इस टाइप से हम देख लेते हैं। ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है, कुछ ये, ठीक है ना। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज़ इक्वल टू 2, जहाँ पे ये जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ एक्स इज़ इक्वल टू कितना आ गया 2। तो अगर मैं बात करूं कि ग्राफ के थ्रू आपको ज़ीरोज़ निकालना है तो किसी भी पॉलिनोमियल में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सेस को जितनी बार कट करेगा उसके उतने ही ज़ीरोज़ निकलेंगे। जैसे यहाँ पे ये एक्स एक्सेस को कौन से पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पे, तो और एक ही बार कट कर रहा है तो इसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे, 1 ज़ीरो। जैसे सपोज़ मैंने एक ग्राफ और बनाया और वो कुछ इस टाइप से बन गया, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स। दैट मीन्स इट हैज़ 2 ज़ीरोज़। इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं 2 ज़ीरोज़ किसके होते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे कि 2 ज़ीरो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं। तो ये हमारा है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जब ग्राफ ड्रॉ करा जाता है तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करता है उसके उतने ही नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी बुक के अंदर, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट एक्सरसाइज में इसने पूछा है ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू पी एक्स गिवन है और इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो फर्स्ट केस पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कट कर ही नहीं रहा है। अगर ये कट नहीं कर रहा है तो इसमें एक भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक भी ज़ीरोज़ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट के नहीं होते हैं। कांस्टेंट दैट मीन्स वो जिसके अंदर x होगा ही नहीं। अगर x नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x तो है ही नहीं। अगर x है ही नहीं तो इसके एक भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो होते हैं वो x की वैल्यू होती है। और अगर x की वैल्यू हमारे पास तभी निकलेगी जब वेरिएबल जो x होगा वो पॉलिनोमियल के अंदर अवेलेबल होगा। जैसे कि सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में आप देख सकते हैं कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सेस को, एक बार कट कर रहा है तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, एक बार। जैसे थर्ड सेम कितनी बार कट कर रहा है, 3 टाइम्स कट कर रहा है तो इसके 3 ज़ीरोज़। फोर्थ केस में आप देख सकते हैं कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स तो 2 ज़ीरोज़।
फिफ्थ केस में आप देख सकते हैं कितनी बार कट कर रहा है 4 टाइम्स, तो कितने ज़ीरो 4 ज़ीरो। और सिक्स केस में आप देख सकते हैं कितनी बार कट कर रहा है 3 टाइम्स, तो ये इसके 3 ज़ीरोज़। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ज़ीरोज़ का क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपको बता दिया। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ क्या होते हैं। देन हम साइज़ प्रोवाइड करूँगा, आप इसको ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर डेफिनेशन समझिए। 2.1 की एक्सरसाइज प्रॉपर कॉपी के अंदर करिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको इससे रिलेटेड टर्म से आती है तो मुझे मैसेज करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको डेली टू डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से।